अनोखा प्रेम। दिसंबर माह की सर्द रातों का सफर तय करके मैं तीसरे दिन मध्य रात्रि को जलगांव स्टेशन पर उतरा और इधर उधर देखा तो दादी माँ की भूत वाली कहानी की तरह पूरा स्टेशन सूना था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन आज भी 7 वर्ष पूर्व जैसा छोड़ कर गया था वैसा ही था, कुछ नहीं बदला था, बस एक प्लेटफॉर्म बढ़ गया था। ट्रेन जाने तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा याद कर रहा था अपने उस दिन को जब इसी स्टेशन से गया था। मैं शहर खो सा गया था, शहर की चकाचौंध में लग गए इतने वर्ष। यह सब याद कर ही रहा था कि किसी के रोने की आवाज कानों में पड़ी। घबरा गया था मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने देखा था इधर उधर कोई नहीं था पूरे स्टेशन पर। फिर आवाज पर ध्यान दिया तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रही थी, जो शायद किसी लड़की की रोने की आवाज थी। हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को एक अकेली लड़की इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है। ऊपर से भयंकर डरावना स्टेशन, पास में ही शमशान घाट। डर नहीं लग रहा इस लड़की को? ऐसे ही बहुत से प्रश्नवाचक लग रहे थे मन में, और इन्हीं सब प्रश्न चिन्हों को लेकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। पास में जाकर मैंने बोला हेलो। उस लड़की के उत्तर की प्रतीक्षा की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मैंने वापस से उसे बोला हेलो मैडम, आप अकेली इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की जी आप कौन है? मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ? आपको क्या परेशानी है? अरे आप रो रही थी तो मैंने पूछा, मेरी बात काटते हुए लड़की ने बोला क्यों रो नहीं सकती? मैंने कहा हाँ रो सकते हैं, पर आप कृपया करके बताने का कष्ट करें क्यों रो रहे हैं, और क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की जी आप मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते, कृपया आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मैं ठीक हूँ, जैसी आपकी इच्छा। मैं वहाँ से जा ही रहा था कि मुझे लगा कि उस लड़की को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा था। 7 वर्ष जो हो गए थे यहाँ से गए हुए। उससे काफी दूर जाने के बाद मुझे अचानक से याद आया और मैं भागा भागा वापस उस लड़की के पास जाकर बोला सरोज। वह एकदम से खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। लड़की बोली आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने पूछा क्या तुम सरोज हो? लड़की बोली हाँ, पर आप कौन हो? पहचाना नहीं? शायद मैंने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी इसलिए नहीं पहचानी। फिर लड़की अचानक मारने लगी मुझे और गले लगकर बोली भोला कमीने, कितने दिन हो गए गए हुए, मेरी एक बार भी याद नहीं आई? तुम्हें कितने दिन हो गए मुझे तेरा इंतजार करते हुए? चल चला जा वापस, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। भोला अब क्यों आया है वापस? पता है तुम्हें, तुम जब बिना बताए चले गए थे गांव छोड़कर, उस दिन से रोज मैं यहाँ पर आती हूँ और रात को यहीं पर रुकती हूँ, केवल तेरे वापस आने के इंतजार में। भोला बोला सरोज, पर क्यों तुम यहाँ पर रुकती हो? मेरे इंतजार में कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरोज बोली कुछ नहीं, घर घर जाओ, तुम्हारी माँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत खुश होगी। भी चलो, तुम्हें घर छोड़ते हुए चलूंगा। वो मेरे साथ में ही स्टेशन से बाहर निकली और हम दोनों एक टैक्सी के पास गए और अपने गांव का पता बताया तो टैक्सी वाले भाई बोला 1500 लगेगा। तब मैंने कहा ठीक है चलो। हम दोनों टैक्सी में बैठकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। सरोज बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, वह मुंह भी बना रखा था, शायद वो गुस्से में थी। अब हो भी क्यों ना, जब उसका परम मित्र उसको बिना बताए उससे दूर चला गया और 7 वर्ष बाद लौटा, वैसे उसको मनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हम दोनों ने 5वीं कक्षा से कॉलेज तक की पढ़ाई साथ में की है। मैंने बैग से चूड़ियां निकाली क्योंकि सरोज को चूड़ियां बहुत पसंद थी, क्योंकि स्कूल टाइम में मैं उसे चूड़ियां दिलाने का लालच देकर होमवर्क करवाता था। मैंने जैसे ही सरोज से कहा सरोज देख तेरे लिए हरी चूड़ियां लेकर आया हूँ। सरोज बोली नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, रख अपने पास। भोला कहा सॉरी यार, अब ठीक से बात कर ले या पाँव पकड़ूं तेरे? सरोज मुस्कुराते हुए तू ही पहना दे। मैंने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई और हम दोनों बातें करने लगे। बातें कर ही रहे थे कि टैक्सी ड्राइवर बोला साहब आपका गांव आ गया है, आगे किस गली को गाड़ी घुमाऊं, कहाँ उतरोगे? भोला बोला हाँ आगे से राइट वाली गली। ड्राइवर साहब जी किधर लेना है? नहीं आया तभी। इतने में सरोज बोली आगे से दूसरे मकान के सामने रोक देना,
गाड़ी की आवाज सुनकर सरोज की माँ भी नींद से जग गई और बाहर आकर देखी और बोली, सरोज बेटा आज रात में ही आ गई, साथ में ये कौन है? सरोज बोली, माँ ये भोला है। मैंने सरोज की माँ के पैर छुए और सुबह मिलने का कहकर जाने को बोला तो बोले, बेटा इतने सालों बाद आए हो और ठंड भी बहुत है तो चाय पीकर चले जाना। तब मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मेरा घर सरोज के घर से एक घर छोड़कर ही है तो जाने में परेशानी नहीं होगी। सोचकर रुक गया। मैं टैक्सी को किराया देकर घर के अंदर गया और आंगन में रखी चारपाई में बैठ ही रहा था कि सरोज की माँ बोली, भोला बेटा रसोई में आ जाओ, चूल्हा जला दिया है, हाथ सेक लो, ठंड बहुत है। मैं रसोई में गया तो सरोज की माँ ने खाली जमीन पर बैठने का बिस्तर दी। मैं उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करते रहने तक चाय भी उबल गई थी और सरोज ने चाय छानी और हम तीनों चाय पीने लगे। फिर मैंने सरोज की माँ से बोला, माँ अब जा सकता हूँ घर? माँ हंसते हुए बोली, हाँ और कल दिन में आता हूँ तुम्हारे घर, फिर करेंगे हम बातें। तब मैंने कहा ठीक है माँ। उसके बाद माँ ने कहा, छोटू उठना, थोड़ा भोला को घर तक छोड़कर आ जा। मैंने कहा नहीं माँ मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा बेटा गली में कुत्ते बहुत हैं और मुझे पता है तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। और सभी हंसने लगे। इतने में छोटा बाहर आ गया और माँ से मेरे बारे में पूछा। माँ बोली कि मेरी माँ दीदी के भाई हैं छोटू। ओह भोला भैया। तब मैंने कहा कि हाँ छोटू काफी बड़ा हो गया है तू, तो दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना भैया? मैंने कहा हाँ और हंसने लगे। छोटू बोला, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा छोटू मेरे बैग यहीं पर पड़े हैं, अभी सुबह देख लेना सभी बैगों में और जो अच्छा लगे तुम्हें वो ले लेना। और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। माँ पिताजी पढ़ाना चाहते थे मुझे और मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो घर से 7 वर्ष पहले भाग गया था। इतने वर्ष तक मैंने कभी फोन भी नहीं किया था। घर पर किसी को अब कोई खबर भी नहीं थी मेरी। इतने में छोटू ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, रीमा दीदी दरवाजा खोलो। माँ शायद नींद में थे और उन्होंने दरवाजा खटखटाने की और छोटू की आवाज सुनाई नहीं दी तो मेरी बहन रीमा ने आवाज लगाई अंदर से कि छोटू तू इस वक्त यहाँ क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? कहते हुए दरवाजा खोला। छोटू, दीदी देखो भोला भैया आ गए। रीमा बोली, भैया, और रोने लगी। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया और अंदर गए और बहन और भाई आपस में बातें करने लगे। बीच में ही छोटू बोला, भैया मैं चलता हूँ अब। मैं और रीमा साथ में बोले, अरे तुझे सोना ही तो है ना, यहीं सो जाना, बातें करते हैं थोड़ी देर। छोटू बोला, भैया सुबह स्कूल जाना है और जल्दी उठकर पढ़ना भी है, कल टेस्ट है, नहीं तो मैं रुक सोऊंगा। तो रीमा ने कहा ठीक है, स्कूल से आने के बाद आ जाना। छोटू ने कहा ठीक है कहकर चला गया। इतने में माँ और पिताजी भी जाग गए थे और बाहर आकर और पूछने लगे, रीमा बेटा कौन आया है? मैं उठकर माँ पिताजी के पांव छुआ और उन्होंने सीधे गले लगा लिया और खुशी से सभी की आंखों में आंसू आने लगे। मेरे आंखें भी नम हो गई। माँ ने मुझे चुप कराकर चाय पिलाई और फिर खाने का बोला तो मैंने मना कर दिया। मैं माँ और रीमा से बातें कर ही रहा था कि अचानक से मैंने पूछा, दादाजी कहाँ हैं? माँ बोली, आज चाचा जी बाहर गए हुए हैं तो दादाजी उनके घर पर सोने गए हैं, सुबह आएंगे तब मिल लेना। पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दादाजी से मिलने अभी जाने का बोलकर दादाजी के पास चला गया। कुछ देर दादाजी से बातें करके वापस घर आकर सो गया। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने को हो रहे थे तो नींद तो नहीं आई, बस ऐसे ही थोड़ा आराम कर लिया। सुबह होने के बाद माँ ने मुझे चाय पकड़ाई और माँ भी पास में बैठकर चाय पीने लगी। इतने में रीमा भी आ गई। हम चाय पीते पीते बातें कर रहे थे कि माँ को याद आई चूल्हे में सब्जी चढ़ा रखी है तो वो रसोई में चली गई। रीमा ने
ने मुझसे पूछा, भैया सरोज से मिला? हाँ, पर रीमा वो रात को रेलवे स्टेशन पर क्यों सोती है और रो भी रही थी? रीमा, तेरे इंतजार में भाई। मैंने कहा, मेरे इंतजार में मतलब? रीमा बोली, सरोज पागल है। जो अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहती थी उसने तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ाई शुरू कर दिया, और जिसने तुम्हारे इंतजार जहाँ से तुम गए थे उस स्टेशन पर हर रोज रात में चली जाती, वो भी अकेली, और तुम्हारा इंतजार करती रहती है, और तुम पूछ रहे हो इंतजार का मतलब? भाई सच में पागल है तू। मैंने कहा, आंखों में आंसू लिए हुए रीमा से कहा, मैं आता हूँ। मैं सरोज के घर की तरफ भागा। अंदर घुसते ही जोर से सरोज सरोज चिल्लाने लगा। तब सरोज की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतने हाँफते हुए क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने पूछा, माँ सरोज कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। माँ बोली, बेटा वो तो मंदिर में गई है, बैठो थोड़ी देर में आ जाएगी। माँ आगे कुछ कह रही थी कि मैं वहाँ से मंदिर की तरफ भागने लगा। मैं मंदिर में पहुँचने वाला ही था कि सरोज मुझे मंदिर के बगीचे में बैठी दिखाई दी। वो जो मैंने रात में उसे चूड़ियां पहनाई थी उन्हें निहार रही थी और आंखों में पानी लिए थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और उससे पूछने लगा, ये क्या कर रही है यहाँ? सरोज आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, बस बैठी थी। मैंने पूछा, अच्छा आंखों में आंसू किस लिए? सरोज ने कहा, कचरा आंखों में चला गया था तो पानी गिर रहा है। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। न तो वो कुछ बोल रही थी और न ही मैं कुछ बोल रहा था। काफी देर शांत रहने के बाद मैंने बोला, मंदिर में चलें? सरोज ने बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिलाई और हम दोनों मंदिर में चले गए। पर सरोज कुछ उदास सी लग रही थी। मंदिर में परिक्रमा करने के बाद मैंने सिंदूर हाथ में लिया और सरोज से बोला, मेरे नाम का सिंदूर अपने मांग में भरोगी? सरोज ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। तब वो एक बार हंस रही थी तो एक बार रो रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा, बहुत इंतजार करवाया है तुमने, अब कसम है तुम्हें मुझसे दूर चले गए तो मैंने भी उससे कभी दूर नहीं होने का वादा किया। फिर वो बोली, चलो अब घर चलते हैं। सच में आज सरोज बहुत खुश लग रही थी। मैंने आज पहली बार उसे इतना खुश देखा। कि स्टोरी एक अनोखी कपल की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दें और कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।